प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। देखें, पिछली क्लास में हमने सुमित्रानंदन पंत जी का परिवर्तन पढ़ाया था, उसकी व्याख्या करा दी थी हमने। आज की क्लास में हम सुमित्रानंदन पंत जी का ही बापू के प्रति इसकी व्याख्या कराएंगे, जो कि युगांत से लिया गया है, जो कि इन्हीं की रचना युगांत है, उससे लिया गया है। इसमें सुमित्रानंदन पंत जी ने बापू अर्थात महात्मा गांधी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। तो देखें, जरा देखते हैं। तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, वो कह रहे हैं सुमित्रानंदन पंत जी कि तुम तो मांसहीन हो, तुम रक्तहीन, और ऐसा लगता है तुम रक्तहीन भी हो। हे अस्थिशेष, हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, ऐसा हे अस्थिशेष अर्थात हे बापू तुम अस्थिहीन, तुम्हारे अंदर तो अस्थियां भी नहीं हैं। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, तुम तो सिर्फ शुद्ध और बुद्ध के समान आत्मा हो केवल। हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन अर्थात तुम्हारे अंदर जो है पुरातन और नवीन दोनों समाये हुए हैं, या हम कह सकते हैं अर्थात आप जो हैं पुरातन और नवीन दोनों का समन्वय हो। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, हे गांधी जी तुम तो पूर्ण जीवन की पूर्ण इकाई हो, जिसमें आसार भव, आसार मतलब असीम, आसार कह सकते हैं हम असीम को। तुम आसार भव शून्य लीन, भव का मतलब अर्थात संसार, शून्य लीन अर्थात लीन का मतलब समाया हुआ, आपके अंदर तो संपूर्ण संसार समाया हुआ है। आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन, वो कह रहे हैं आधार अमर, जिसका आधार जो है अब अमर, आधार अमर अर्थात आपका जो आपका ही आप जो है उसके आधार बनेंगे, जिस पर होगी भावी की संस्कृति समासीन अर्थात जो आने वाले समय की जो संस्कृति होगी वो उसकी आप जो हैं आधार बनेंगे। तुम मांस तुम ही हो, रक्त अस्थि निर्मित जिससे नव युग का तन, अर्थात वो आगे कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि तुम मांस, तुम तो वो मांस हो, तुम ही हो रक्त अस्थि, और तुम ही वो रक्त और अस्थि हो, निर्मित जिनसे नव युग का तन, अर्थात जिससे आने वाले नव युग का तन बनेगा, अर्थात नए युग का निर्माण होगा। तुम धन्य, तुम तो धन्य हो, तुम्हारे निस्वय त्याग अर्थात जो तुम्हारा बिना स्वार्थ का त्याग है, विश्व भोग का बर साधन, विश्व भोग अर्थात पूरे संसार के लिए भोग का बर अर्थात श्रेष्ठ साधन बनेगा। इस भस्म काम तन की रज से, इस भस्म अर्थात वो भस्म जो खत्म कर दी गई हो, काम अर्थात कामनाएं अर्थात तन की, अर्थात इस तन की जिससे कि सारी कामनाएं खत्म कर दी गई हों, उसकी रज से अर्थात उसकी धूली से जो है जग पूर्ण काम अर्थात संसार जो है अपने पूर्ण कामनाओं को नव जग जीवन अर्थात नए जग जीवन का, अपने नए जग जीवन का निर्माण करेगा। बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने वानों से मानवपन, और आपके जो सत्य अहिंसा के जो ताने वाने हैं उससे मानवपन, अपनी मानवता के ताने वानों को बुनेगा, अर्थात ताने वाने उसको कहेंगे जिस प्रकार चरखे से धागों को निकालना और उससे कपड़ा बनाया जाता है, तो वो उसको ताने वाने बोला जाता है। तो देखें, इसमें जो है इस चैप्टर के इसमें अगर हम इस की बात करें तो इसमें भाषा जो है वो हमारी खड़ी बोली है। अलंकार की अगर हम बात करें तो अलंकार इसमें विरोधाभास है, क्योंकि देखो शुरू में ही जो है वो कह रहे हैं कि तुम मांसहीन तुम रक्तहीन है अस्थिशेष, अर्थात वो विरोधाभास हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि मांसहीन भी हो, रक्तहीन भी हो, अस्थिहीन भी हो, तुम सिर्फ एक आत्मा हो, गांधी जी को कहा जा रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना, तो इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। और कहीं कहीं यमक और रूपक का भी प्रयोग किया गया है। रस की बात करें तो रस इसमें भक्ति रस है, शब्द शक्ति जो है इसमें अभिधा लक्षणा है, और गुण जो है इसमें प्रसाद है। आगे देखें, सुख भोग खोजने आते सब आए तुम करने सत्य की खोज, वो आगे करें कि इस संसार में जो भी लोग आते हैं अर्थात जो भी इसमें अपना जीवन शुरू करते हैं, संसार में सब जो है सुख की तलाश में हमेशा रहते हैं, तुम आए करने सत्य की खोज, लेकिन है गांधी जी आप तो यहाँ पर सिर्फ सत्य की खोज करने के लिए आए हो। जग की मिट्टी के पुतले जन अर्थात इस संसार की मिट्टी के पुतले जन, जितने भी लोग हैं सब लोग जो हैं वो इस मिट्टी के पुतले हैं। तुम आत्मा के, लेकिन तुम आत्मा के, मन के मनोज, लेकिन तुम आत्मा के और मन के मनोज अर्थात मन के आप बहुत ही मनोज मतलब सुंदर हैं,
सुंदर अर्थात वो कहा गया, मनोज कहा यहाँ पुकारा गया कामदेव के लिए। कामदेव जो है बहुत ही सुंदर थे, तो इसलिए कहा जाता है कि तुम जो है आत्मा के और मन के बहुत ही सुंदर हो। जड़ता, जड़ता अर्थात जो बेवकूफ़ी थी, जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम रोज, अर्थात आपने जड़ता में जो बेवकूफ़ी थी उसमें नवीन चेतना का प्रसार किया, हिंसा की जगह अहिंसा का किया। स्पर्धा में, स्पर्धा वो होती है किसी को हराकर आगे निकलने की भावना, और उसमें जो था आपने नम्र ओज भरा, अर्थात इस प्रकार नम्रता के साथ जो है उसको आगे बढ़ने की सीख दी आपने, क्योंकि स्पर्धा में लोग दूसरे को गिराकर भी नीचे दिखाकर भी अपने आप को आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन नम्र अगर ओज होगा तो उसमें व्यक्ति ऐसा नहीं है कि दूसरे को गिराकर अपने आप आगे बढ़े, अपने आप को बड़ा करके जो है वो आगे बढ़ता है और दूसरे को कभी नहीं गिराता। पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज, वो कह रहे हैं जो पशुता थी, अर्थात जो पशुता रूपी जो पंकज था, अर्थात जो गंदे कीचड़ से उत्पन्न कमल था, उसकी पशुता को आपने मानवता का सरोज, सरोज पंकज कहते हैं जो कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कमल होता है उसको पंकज कहा जाता है। सरोज अर्थात जो सरोवर में शुद्ध जल में उत्पन्न होने वाले कमल को सरोज कहा जाता है। तो वो ये कह रहे हैं कि आपने जो पशुता रूपी जो पंकज था, जो गंदे कीचड़ में उत्पन्न होने वाला जो कमल था, आपने उसको मानवता का एक शुद्ध जल में उत्पन्न होने वाला कमल बना दिया। अर्थात मानवता, हम कह सकते हैं कि आपने जो था जो पशु जो मनुष्य उस समय स्वार्थ परायणता के रूप में, अपनी स्वार्थता, अपने लालच के रूप में जो पूरी तरीके से पशुवत बन गया था, आपने उसको मानवता रूपी निर्मल जल वाले सरोवर से उत्पन्न कमल बना दिया। देखें, पशुबल की कारा से जग को, अर्थात वो कह रहे हैं जो पशुबल की कारा, कारा अर्थात कारावास से जग को, वो कह रहे हैं जो पशुता थी उसके बल से जो है आपने जो कि कारागार कारा अर्थात जो कारागृह थी से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति, अर्थात उससे जो है आपने आत्मा को विमुक्त किया, अर्थात उससे अलग किया। आगे देखें, विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। वो आगे कह रहे हैं कि जो विद्वेष थे, एक दूसरे से ईर्ष्या घृणा से लड़ने के लिए आपने दुर्जय अर्थात जिसको कभी भी पराजित नहीं किया जा सकता, ऐसी प्रेम युक्ति आपने जो थी लोगों को सिखलाई। बर श्रम प्रसूति से की कृतार्थ तुमने विचार परिणित युक्ति, बर मतलब श्रेष्ठ, श्रम अर्थात श्रम के साथ प्रस्तुत की, कृतार्थ की तुमने विचार परिणित युक्ति, अर्थात जो आपके विचारों से जो निकलने वाले जो वचन थे, आपने उसको श्रेष्ठ श्रम के द्वारा लोगों को दिखलाकर उसको कृतार्थ किया। विश्वानुरक्त हे अनासक्त, वो कह रहे हैं विश्वानुरक्त अर्थात विश्व की सेवा में लगे हुए भी आपने हे अनासक्त अर्थात संसारिक बंधनों से मुक्त होकर आपने सर्वत्र त्याग को बना मुक्ति, आपने जो थे अपना सर्वत्र त्याग को जो था अपना मुक्ति का मार्ग बनाया। आगे देखें जरा, उरके चरखे में कात युग का विषय जनित विषाद, वो कह रहे हैं कि उर अर्थात जो अपने हृदय रूपी चरखे से आपने कात सूक्ष्म युग का विषय जनित विषाद, अर्थात युग का अर्थात वो कह रहे हैं कि कितने सारे युगों का विषय जनित विषाद, अर्थात विषाद अर्थात जो दुख था, जो वेदना थी, जो विषय रूपी जनित अर्थात से पैदा होने वाली, अनेक प्रकार से पैदा होने वाला जो युगों से जो लोगों के अंदर वेदना थी, उसको काट कर आपने उसका रूप परिवर्तित कर दिया, गुंजित कर दिया गगन जग का भर तुमने आत्मा का निनाद, और गगन जग का अर्थात जो पूरे संसार का जो गगन था उसको आपने अपने निनाद से, आपने आत्मा के वचनों से, आत्मा रूपी जो है निनाद अर्थात ध्वनि से आपने उसको भर दिया। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में, वो कह रहे हैं रंग रंग खद्दर के सूत्रों में, सूत्र अर्थात धागों में नव जीवन आशा इस प्रहलाद, वो कह रहे हैं कि आपने जो था खद्दर के सूत्रों अर्थात धागों में ही रंग नहीं भरा, बल्कि लोगों के जीवन में आशा, प्रसन्नताएं और खुशियाँ जो थीं आपने लोगों के जीवन में लेकर आए। मानवीय कला के सूत्रधार और मानवता के लिए एक सूत्रधार का आपने काम किया। हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद, और जो यंत्र के कौशल का जो प्रवाद था, वो कह रहे हैं अर्थात जो
प्रवाद अर्थात जो संघर्ष था, जो लोगों का यंत्रों के खिलाफ संघर्ष चल रहा था, उसको भी आपने हर लिया। क्योंकि चरखा चला के गांधी जी ने जो विदेशी चीज़ें थी उसका जो था एक तरह से विरोध किया था। क्योंकि होता क्या था उस समय में, जब गांधी जी ने चरखा चलाकर लोगों को संदेश दिया था, भारत से अंग्रेज कच्चा माल लेते थे और विदेश लेके जाते थे, अपने देश इंग्लैंड में लेके जाते थे, वहाँ से मशीनों के द्वारा, यंत्रों के द्वारा बनाकर उसी रेशम से जो था वो कपड़ा बनाकर भारत में आकर महंगे रेटों पर बेचते थे। तो इसलिए यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जो उससे संघर्ष चल रहा था उसको भी आपने हर लिया। तो इसकी बात करें तो इसमें भाषा इसमें भी खड़ी बोली है, अलंकार कहीं कहीं रूपक है, रस शांत है और गुण ओज है, शब्द शक्ति जो है इसमें लक्षणा है। तो देखें, साम्राज्यवाद था कंस, अर्थात जो अंग्रेजी साम्राज्य था वो लोग भारतीय लोगों के लिए कंस के समान था, बंदनी मानवता। और भारतवासी जो थे जेल में कैदी जो थे देवकी के समान थे। वो कह रहे हैं कि बंदिनी मानवता अर्थात जो भारतीय लोग थे वो जेल में देवकी के समान बंद थे। पशु बलाक्रांत श्रृंखला दास्ता प्रैरी बहु निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत। वो कह रहे हैं कि जो पशु बलाक्रांत अर्थात पाश्विक शक्तियों के द्वारा, अर्थात जो पशुओं के बलाक्रांत अर्थात पशु रूपी बल आक्रांत के रूप में श्रृंखला दास्ता अर्थात दास्ता की एक श्रृंखला बन गई थी। प्रैरी प्रदेय और अर्थात जो रक्षक थे बहु निर्मम बहुत ज़्यादा निर्मम थे। शासन पद पर बैठे हुए लोग निर्मम थे। शक्ति भ्रांत और शक्ति के रूप में वो थे भ्रांत हो गए थे, अर्थात अपने रास्ते से भटक गए थे। अर्थात वो कह रहे हैं कि जो अंग्रेजी साम्राज्य था वो अत्याचारों पर जो था उससे पूरे जो थे वो लोगों को जो था पीड़ित कर रहे थे। आगे देखें, कारागृह में दे दिव्य जन्म मानव आत्मा को मुक्त कांत जन शोषण की बढ़ती यमुना तुमने की नद प्रणत शांत। वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कारागृह में दिव्य जन्म मानव आत्मा को मुक्त, जिस प्रकार से देवकी ने श्री कृष्ण को कारागृह में जन्म दिया, उसी प्रकार से आपने जेल में रहकर लोगों में उनकी जो गुलामी थी अंग्रेजों की उसके खिलाफ आप लड़े और लोगों के आत्मा को मुक्त किया। और वो कह रहे हैं कि जन शोषण की बढ़ती यमुना, जिस प्रकार से लोगों का शोषण हो रहा था उसकी बढ़ती यमुना, जिस प्रकार तुमने की नद अर्थात तुमने जो थी पद प्रणत साथ अपने कदमों के द्वारा जो था उसको शांत किया। जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने अपने पैरों के द्वारा बढ़ती हुई यमुना को स्पर्श करके उसे अपनी चंचलता छोड़कर गति में प्रवाहित होने लगी थी। जिस प्रकार से यमुना जो थी जो लगातार ऊपर उफान पे थी, जब बालक श्री कृष्ण ने उसको स्पर्श किया था तो वह अपनी चंचलता छोड़कर वो गति में प्रवाहित होने लगी थी। उसी प्रकार आपने जो थे अत्याचारी, अन्यायी और शोषणकारी जो ब्रिटिश सत्ता थी वो बापूजी आपके आगे झुक गई और भारत जो था मुक्त हो गया, अर्थात अंग्रेजों से मुक्त हो गया। अब देखें लास्ट में कारा थी संस्कृति विगत, अर्थात जो संस्कृति थी विगत अर्थात जो पहली संस्कृति थी वो कारा थी अर्थात कारावास में थी। भित्ति अर्थात दीवारें थी, बहु मतलब बहुत ज़्यादा, धर्म जाति गति रूप नाम की अर्थात बहुत सारी दीवारें लोगों के अंदर, धर्म जाति रूप नाम की बहुत सारी दीवारें थी। बंदी जग जीवन और जो पूरा लोग जो थे वो बंदी बने हुए थे। जन प्रकृति काम आए तुम मुक्त पुरुष कहने। और अच्छा पीछे रह गया एक लाइन, जग जीवन बंदी जग जीवन भू विभक्त। और जो पृथ्वी थी अर्थात जो भारत देश था वो छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था। विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, विज्ञान जो था वो मूढ़ हो गया था अर्थात विज्ञान को लोग नहीं मानते थे। जन प्रकृति काम और लोगों में प्रकृति के प्रति जो कामनाएं थी, आए तुम मुक्त पुरुष कहने और तुम जो थे मुक्त पुरुष के रूप में कहने के लिए क्या है, मिथ्या जड़ बंधन अर्थात जो मिथ्या है वो सब क्या है, जड़ बंधन है अर्थात जितने भी बंधन हैं वो जड़ मिथ्या हैं। सत्य राम, सिर्फ सत्य जो है वो सिर्फ राम ही है। ना निरतम जयति सत्यम माभे, जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। वो कह रहे हैं ना निरतम अर्थात असत्य की कभी भी जीत नहीं होती। जयति सत्यम अर्थात जय हमेशा सत्य की होती है। माँ भे इसलिए हमें भय नहीं करना चाहिए, हमें नहीं डरना चाहिए। जय ज्ञान ज्योति, ज्ञान की ज्योति की जय हो, तुमको प्रणाम है गांधी जी, आपको प्रणाम।
तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और साथ साथ में शेयर भी करते रहें। और इसको ये आज आपका 7वां चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। आपके जो है गद्यांश आधारित प्रश्न उत्तर जो है हम बाद में कराएंगे सारे चैप्टरों के एक साथ। ठीक है, धन्यवाद।